महा घमंडिया गठबंधन के सारे दलों के लोग आज देश में हल्ला मचा रहे हैं कि बिहार का बजट है, बिहार का बजट है, केंद्रीय बजट नहीं है। और कांग्रेस ने 1974 के आंदोलन में लोकतंत्र को बचाने के उस संग्राम में उनके पिताजी को जेल में डाली। उसी कांग्रेस के साथ आज मौज मस्ती कर रहे हैं। बिहार में जंगल राज स्थापित कर फिर जंगल राज लाने की सपना देखने वाले आरजेडी के नेता तेजस्वी जी और उनकी गोद में बैठे हुए पता ही नहीं चलता है कि संविधान को ताखे पर रखकर इस देश में आपातकाल लाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस की गोद में केंद्रीय बजट को लेकर बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेज दिया गया, ये चीज़ें ना तो इंडिया गठबंधन को नज़र आती है और ना ही वो इस पर चर्चा करना चाहते हैं। ये बातें आज बिहार में प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए खुद नित्यानंद राय ने कही। नित्यानंद राय ने साफ तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी का ध्यान बिहार के तमाम लोगों पर है और यही कारण है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी में रखते हुए विशेष पैकेज दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। तो के विकास से लेकर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें बिहार के 3 एक्सप्रेस वे के तौर पर जिसको पूर्ण किया जाएगा, जो खास तौर पर पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर, बोध गया, वैशाली एक्सप्रेस वे का निर्माण 26,000 करोड़ रुपए से किया जाएगा। 26,000 करोड़। और महाबोधि कॉरिडोर को विकसित करने का केंद्र सरकार की योजना जो है, यह ऐतिहासिक फैसला है। नालंदा विश्वविद्यालय को पुराना गौरव फिर से हासिल हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। राजगीर के लिए बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार हर संभव आर्थिक प्रयास करेगी। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसके जरिए लाखों लोगों को न सिर्फ अस्थायी रोजगार मिलता है बल्कि इसके इलाकों की तीव्र गति से विकास भी होता है और वह विकास का मूल मंत्र भी साबित होता है। बजट में रोजगार सृजन का विशेष ध्यान दिया गया है, जिसकी हम चर्चा किए हैं। जिस केंद्रीय बजट में रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं और उस संदर्भ में बिहार को अगर हम देखें तो बिहार को संघ करों और शुल्कों की नेट प्रोसीड्स में कुल 1,25,444 करोड़ रुपए मिले हैं। 1,25,444 करोड़, जो 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। वर्ष 2009-14 की तुलना में 2014 और 2019 में बिहार को टैक्स हस्तांतरण में 107.13% बदलाव आया है। यानी 107% से ज्यादा का बदलाव आया है। इसी अवधि में केंद्र सरकार के ग्रांट इन एड में 119% का बदलाव आया है। यानी 119% का बदलाव ग्रांट इन एड में आया है। 119%। इस बजट में बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में दिया गया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में आने के कारण हमेशा समस्याग्रस्त रहता है
उसका समाधान निकले, इसके लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद की गई है। कोसी मेजी इंटर स्टेट लिंक बैराज, नदी प्रदूषण को खत्म करने के लिए, कोसी को बाढ़ से मुक्त करने के लिए भी इसमें सर्वे का प्रावधान किया गया है। 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, यानी कि उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए की। यह पैसा क्या है? ब्याज मुक्त रहने का मतलब कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, और पहले जो व्यवस्था थी कि केंद्र राज्यों को जो अतिरिक्त पैसा देती थी सहयोग में, उसका भी ब्याज लेती थी। अब कोई ब्याज नहीं लगेगा और बिहार को 15,000 करोड़, 12,000 से 15,000 करोड़ उनको मिलेंगे। गोरखपुर कैंप वाल्मीकि नगर के बीच दोहरीकरण जो बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा, इसके लिए 1,121 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से इस बजट में स्पष्ट रूप से है कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के द्वारा वित्त मंत्री जी की ओर से जो बजट 2024 में दिया गया, उसमें देश की तरक्की है, बिहार की उन्नति, युवाओं को रोजगार देने वाला है, किसानों का कल्याण करने वाला है, महिलाओं को सम्मान के साथ साथ उनको बहुत सारे अवसर प्रदान होने वाला है, जो महिलाएं भी, हमारी मां बहनें भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, गरीबों को अच्छी जिंदगी जीने का अवसर देने वाला है। तो यह बजट ऐसा है जो साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा है और विकास के भगीरथ है। उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा इस देश के और बिहार के कोने कोने, गांव गांव, घर घर, शहर शहर, जन जन तक पहुंच रही है। और बिहार में एनडीए की सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, केंद्र के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से, और जो केंद्रीय बजट में जो प्रावधान किया गया है, जो पैसे दिए गए हैं, उस पैसे से बिहार तरक्की करेगा। विकास को नहीं होना है, विकास की ढोंग रचने वाले, बिहार में जंगल राज स्थापित कर फिर जंगल राज लाने की सपना देखने वाले आरजेडी के नेता तेजस्वी जी, और उनकी गोद में बैठे हुए पता ही नहीं चलता है कि संविधान को ताखे पर रखकर इस देश में आपातकाल लाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस की गोद में बैठे उनमें उनको कितना सुख आ रहा है। उसी कांग्रेस ने 1974 के आंदोलन में लोकतंत्र को बचाने के उस संग्राम में उनके पिताजी को जेल में डाली। उसी कांग्रेस के साथ आज मौज मस्ती कर रहे हैं, तो पता नहीं उनको उसमें थोड़ी भी लज्जा का ख्याल है कि नहीं, वैसे गोद में बैठे हैं। तो ऐसे महा घमंडिया गठबंधन के सारे दलों के लोग आज देश में हल्ला मचा रहे हैं कि बिहार का बजट है, बिहार का बजट है, केंद्रीय बजट नहीं है। और यहाँ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। झूठ बोलने की आदत, परिवार के लिए ही राजनीति करने का संस्कार, बार बार भ्रम फैलाकर झूठ बोलकर सत्ता में आने के सपने अब बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार का वैभव चाहते हैं, बिहार की उन्नति चाहते हैं, बिहार का कल्याण चाहते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में ही संभव है। इस देश की जनता भी जानती है और बिहार की जनता भी जानती है। धन्यवाद। सरकार की ओर से मान्यवर श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री,
बजट पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। श्री नित्यानंद राय जी केंद्र में रहकर हर वक्त बिहार की चिंता करते हैं और बिहार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हिस्सा मिले इस बात को तार्किक रूप से भी रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं